हे एवरीवन। सो ये फाइनली जो मौके पे चौका सीरीज़ हमने चलाई थी, अब ये उसी के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ करूँगा कि ओवरऑल जो 10 दिन का एक्सपीरियंस था वो क्या था, कैसी चीज़ें रहीं, कहाँ पर फ़ायदा हुआ, कहाँ पर नुकसान हुआ, कहाँ पर गलतियाँ हुई और उन सब गलतियों से हमको क्या सीख लेनी चाहिए और ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। मौके पे चौका सीरीज़ के अंदर एक-एक करके मैंने सारी बातें आपको बताई थी कि किस तरीके से आप चाहें तो शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। पूरी सीरीज़ उसके बारे में है। तो मौके पे चौका पे बेसिकली जो हमारा आइडिया था वो ये था कि कैसे हम ये जो हमारे आसपास जैसे हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन आसपास हमारे पास ऐसे कई सारे मौके होते हैं जहाँ पर हम अपने दिमाग का यदि इस्तेमाल करें और सही मौके की तलाश करें तो उस मौके पे चौका लगाया जा सकता है। मेला उसमें से एक था। हम जानते हैं, वैसे तो हम किसी भी चीज़ की दुकान खोल सकते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, लेकिन जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम जिस काम को करेंगे वो काम होगा कि भी नहीं होगा, जो हम चीज़ बेचेंगे वो चीज़ बिकेगी भी नहीं। कन्फ्यूजन रहता है, हमें उतना कन्फर्मेशन नहीं रहता कि हमारा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कभी इस तरह के मेले आते हैं या जब कभी इस तरह का प्रोग्राम आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ऑटोमेटिक ग्राहक आते हैं और हमारा जो सामान है वो बिकता है। तो ऐसे में हमारी जो कोशिश रहती है या हमारा जो इनिशिएटिव होता है उसको एक इनिशियल पुश मिलता है और वही पुश जब एक बार हमारे काम को मिलता है तो हमें अपने काम के बारे में समझ में आता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम उस काम को फिर आगे लेकर के चलते हैं। मौके पे चौका इसी बारे में था, जहाँ पर हम जानते हैं कि दिल्ली में कई जगहों पर मेले लगते हैं। दशहरा के अंदर 10 दिन का कंप्लीटली मेला रहता है। इस बार कई जगह मेले लगे। दिल्ली का जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट और सबसे बड़े मेले में से एक मेला जो कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में लगता है, वहाँ पर हमने पार्टिसिपेट किया था। उसकी खास बात यह है कि लास्ट टाइम उस मेले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रावण दहन किया था और इस बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वहाँ पर जो है रावण का दहन किया। तो इस वजह से कुछ राजनीतिक चीज़ें होने की वजह से वह जगह काफ़ी पॉपुलर है। नंबर एक, पॉपुलर होने के साथ साथ वहाँ पर क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। आखिरी के 2 दिनों की अगर मैं बात करूँ, अगर दशहरे की बात करूँ तो इतनी भीड़ थी कि उसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाखों मतलब लाख के आसपास लोग तो ज़रूर उस दिन उन्होंने विजिट किया होगा। तो ये हालात थे। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हमें इनिशियल लेवल पर ग्राहक मिल जाते हैं और हमारी जो भी दुकान होती है वो चलती है। तो इसके अंदर जो हमने काम किया, सारी चीज़ें बहुत बेहतर रहीं, बहुत अच्छी रहीं, सब कुछ ठीक रहा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। एक-एक करके क्या-क्या चीज़ें थी उसके बारे में मैं अलग से वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा। लेकिन हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, कुछ बातों को मैं बताऊँगा, जिसको मैं मेनली 2-3 सेक्शन में डिवाइड करूँगा। पहला सेक्शन दुकान को खरीदना, दूसरा सेक्शन दुकान को बनाना, तीसरा वहाँ पर अपना क्या इनपुट रहा, चौथा वहाँ से हम क्या सीख के आए। सबसे पहला दुकान लेने के संदर्भ में, यानी कि जो शॉप है या फिर जो वहाँ पे जो कैनोपीज़ मिलती हैं, जो आपको जो जगह मिलती है, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेरी जगह है, 10-12 दिन के लिए, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो वो जो टेम्परेरी जगह मिलती है उसके लिए आपको एक रेंट चुकाना पड़ता है या फिर एक देखा जाए तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। तो हमारे साथ भी ऐसा था। समस्या हमारे साथ ये थी कि हमारे साथ कोई गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस मीन्स कि जैसे किसी ने पहले से दुकान ले रखी हो, उसको हम पहले से जानते हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस काम को पहले से कर रहा हो, इसमें अनुभवी हो, हम उसको जानते हो। हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे और ये सीरीज़ भी हमने इसीलिए चलाई थी कि अगर एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अगर मेरे पास सारी चीज़ें होंगी तब तो उसके अंदर काफ़ी सारा बायसनेस आ जाएगा। जब कोई चीज़ें ना हो, उसी स्टेज पर आप हैं, तभी इस सेशंस को देख रहे हैं। अगर उसी स्टेज पर आप हैं तो आप भी उन्हीं स्थितियों से गुजरेंगे और उन स्थिति में अभी के जो मेरे अनुभव हैं वो आपके काम आएँगे। ठीक है, तो सबसे पहला दुकान लेने की अगर बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब कोई जानकार नहीं था जिसने इस तरह का काम किया हो। तो इस वजह से जब हमने वहाँ के जो मेन संयोजक से बात करी तो संयोजक ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे तरीके से सारा डिस्कशन किया। मेन बंदे से ही मेरी बात हो गई थी। पहले दिन जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे बताया कि आपके 10 दिन का रेंट 40,000 रुपये लगेगा।
मुझे लगा 40,000 ठीक है, इतना ही मैं एस्टिमेट करके चल रहा था, 40 से 50,000 रुपये। फिर उसके बाद मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि जी आप इस फलाने बंदे से बात कीजिए। मैं उधर चला गया। उधर जा कर के जब उधर मैंने बात करी तो उनका ये था कि भाई प्रोडक्ट वाइज रेट लगता है, किसी प्रोडक्ट का इतना रेट है, अगर आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए इतना रेट है। मैंने जब प्रोडक्ट डिस्क्लोज़ किए थे तो मैंने बताया था कि 3 चीज़ों का हमने मेनली करार किया है। एक था चाय, चाय के अंदर नॉर्मल चाय और एक कुल्हड़ चाय थी। एक हमारा समोसे था, छोटे छोटे मिनी स्नैकी समोसे थे। और तीसरा था स्वीट्स, मिठाई। एक मिठाई थी बागपत के इलाके में वो मिलती थी, तो उधर से हमने बातचीत करी थी, हमें उम्मीद थी कि वो मिठाई बिकेगी। तो अब क्या होता है कि यही सारे एक्सपीरियंसेस आगे काम आते हैं। तो जब शॉप लेने की बात हुई तो ये 3 चीज़ें थी, हमें ऐसा लगा कि 40,000 में चीज़ें बन जाएंगी। हाँ, मैं आपको बता दूं, जब इसकी शुरुआत करी थी हमने, तो स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि हम मूर्ति बेचेंगे। मूर्ति बेचने का मतलब जो भगवान श्री राम की जो मूर्ति है जो अयोध्या में स्थापित हुई है, उसी तरह की मूर्तियाँ मैंने इंडिया मार्ट से ढूंढा भी था, कई सारे डीलर से बातचीत भी करी थी। लेकिन एंड समय आते आते मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी उस चीज़ को लेकर के इतना क्रेज़ नहीं है, तो शायद वो प्रोडक्ट इतना ना चले। तो फिर मैंने उसको अवॉइड किया। फिर मैंने मेरे साथी से बात करी, उन्होंने कहा कि ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैंने बात करी तो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट डे 40,000 बताया, तो मैं फिर उस बंदे से बात करने गया। तो वो बंदा नेता टाइप का इंसान था और अगले बंदे ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा काटा। कैसे काटा? फर्स्ट डे उसको ये लग गया कि सामने वाला बंदा थोड़ा शरीफ है और मतलब इसके पास जानकारी का अभाव है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई लगे शरीफ है, सामने वाला भाई उतना चीज़ों को नहीं जानता है, तो उसको हमें गाइड करना चाहिए। तो बजाय गाइडेंस के या गाइडेंस की आड़ में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और नुकसान में क्या हुआ, सबसे पहले क्योंकि हमें फेयर का मतलब प्राइस का पता नहीं था कि दुकान की एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए। एक होता है ना, नीलामी शुरू होती है तो नीलामी की कीमत होती है, उस कीमत से आप ऊपर उठते हैं। आपको पता है कि इसकी कीमत 50,000 है, तो आप उसके ऊपर उठते हैं, 50,000 से 55,000, 1,00,000 तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं, इसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो किसी चीज़ की कितनी कीमत हो सकती है, इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। मेरे लिए बस ये था कि कुछ भी करके इस बार इस काम को करना है और आप सबके साथ शेयर करना है, ताकि इसकी मेरे को पूरी जानकारी हो जाए, मुझे ये बात समझ में आ जाए और आगे के लिए मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। तो पहले समय के लिए मैं नुकसान के लिए तैयार था। तो जब मैंने बात करी तो अगले ने मुझे रेट बताया कि भाई आपका ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है, आप जो है 75,000 रुपये की तो चाय होगी, मतलब सिर्फ अगर चाय बेचना है तो 75,000 रुपये आपको उसके लगेंगे। मैंने कहा चाय का मतलब ठीक है, कुल्हड़ चाय, क्योंकि प्राइस को लेके मैं बहुत ज़्यादा वो था। तो कुल्हड़ चाय जब कही तो कहा कि कुल्हड़ चाय बेचोगे तो फिर 95,000 लगेंगे। तो मैंने कहा 95,000 ठीक है। फिर उसने बोला कि अच्छा और क्या होगा? मैंने कहा समोसे होंगे। तो अच्छा समोसे भी होंगे, तो समोसों का 95,000 जोड़ करके 1,60,000 कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि 2 चीज़ें हैं तो 2 दुकानें होंगी। फिर एक मिठाई की बात हुई तो मेरे पे एहसान जता करके कहा चलो बर्फ़ी आपकी 1,60,000 में फ्री कर देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, 1,60,000 रुपये हो गए। मैंने साथ में बात करी, मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अगले से ये कहा कि मुझे तो सर इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो क्या जो ये कीमत आप बता रहे हैं, आप एकदम जेन्युइनली सही बता रहे हैं ना? कई बाद में मुझे लगे कि नहीं ये तो गलत कीमत थी। तो अगले कहा नहीं नहीं, पूरा विश्वास करो, सब कुछ एकदम ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। तो 1,60,000 कीमत डिसाइड हुई। दुकान एक ही, ठीक है, एक ही दुकान। अभी मुझे कुछ नहीं बताया, अभी आगे जा करके पता चलेगा। तो अभी इस पार्ट में मैं यही बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। अब एंड में क्या उसका निष्कर्ष निकला और क्या वास्तविकता थी, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। तो ये स्टॉल बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1,60,000 वो हो गए। मैंने कहा कि भाई एक बंदा ऐसा होगा, क्योंकि चाय है तो चाय को बांटना भी है, मतलब ऐसा चाय पीने के लिए और भी लोग होंगे, उनको भी घूम घूम के भी चाय बेचनी होगी। तो अगले ने कहा अच्छा ये काम करना है तो इसके लिए 21,000 रुपये एडिशनल देने होंगे। तो कुल मिला के बाद 1,81,000 रुपये पहुँच गई एक दुकान के लिए। तो मैंने कहा 1,81,000 तो कम से कम 3 दुकान तो होगी, बर्फ़ी की अलग, समोसे की अलग, चाय की अलग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक ही दुकान होगी। दुकान का साइज़ 10x15 के हिसाब से दिया और कहा कि भाई 10x15 के हिसाब से आपकी दुकान होगी, फूड कोर्ट में होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, जो भी होगा करना तो है ही। फिर मैंने कहा कि मुझे दूसरे बंदे की जरूरत पड़ सकती है। उसने कहा ठीक है, उसके 11,000 रुपये अलग से दे देना
और इतनी बात ख़त्म हो जाती है। हम बाहर आते हैं, अभी मैंने कोई पैसे दिए नहीं है, नहीं शायद उस दिन मैंने 31,000 रुपये दे दिए थे, हाँ 31,000 रुपये दे दिए थे। फिर उसके बाद हम घर जाते हैं, हम रास्ते में बातचीत कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कीमत हमने ज़्यादा तय कर ली है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही था कि मौके पे चौका सीरीज चलानी है, नंबर 1, और दूसरा ये कि इस चीज़ के बारे में सीखना है कि ये काम होता कैसे है, क्योंकि जब तक ओखली में सिर डालेंगे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम घर चले गए। अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें बर्फ़ी फ्री में दी है ना, तो तुम्हारे नाम की 31,000 का हमने चंदे की पर्ची काट दी है, और 11,000 रुपये जो दूसरे बंदे के लिए दिए नहीं थे अभी वो, लेकिन उसके बारे में ये था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो दे देना। तो लगभग 42,000 रुपये और मुझसे लेने की बात करते हैं। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, मैंने कहा अगर धंधा चलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको कमिट नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को मैंने वहीं अवॉइड कर दिया। वहाँ पे चलो थोड़ा बहुत दिमाग मेरा चल गया। फिर उसके बाद पैसे ले लिए गए, मेरे लिए कार्ड वार्ड बना दिए गए, बहुत सारी बातें करी गई, तुम्हें VIP ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम्हारी दुकान पर आएंगे, एक चाय पिलाएंगे, और बहुत सारी बातें ऐसे कही गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना इतने इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा आया नहीं। कार्ड वार्ड बनवा लिया मैंने, सारे पैसे एडवांस में दे दिए। और फिर उसके बाद 2 तारीख से दुकान की बात हुई थी कि 2 तारीख से काम चालू होगा। तो कहा चलो 2 तारीख से देखा जाएगा। तो हम 2 तारीख को कुछ सामान लेकर, 2 तारीख से पहले ही, मतलब ये पैसे तो हमने बहुत पहले ही दे दिए। फिर अब हमें ये डिसाइड करना था कि अब हमारी दुकान कहाँ होगी। तो पैसे देने के बाद सबसे पहले पैसे हमने दिए थे, सबने, सामने वाले ने कहा है कि भाई सबसे पहले आपने ही पैसे दिए हैं। तो हम अपनी दुकान को देखने चले गए, तो दुकान के लिए जगह मांगी, तो कहा कि दुकान की जगह ऐसे तो अभी फिक्स नहीं होगी, कल आना। कल चले गए जी, कल के बाद जी कल आना, कल चले गए। 2 अक्टूबर से प्लान था, 2 अक्टूबर से मतलब मेला लगने वाला था, 3 अक्टूबर से था, लेकिन 2 अक्टूबर से वो चालू कर रहे थे। तो फिर अगले दिन बोला अगले दिन नहीं है जी, अभी भी 10-15। तो फिर कुछ दिनों दुकान शुरू होने से 1-2 दिन पहले पता चला कि फूड कोर्ट की लाइन में जहाँ हम सोच रहे थे वहाँ दुकान मिलेगी ही नहीं, कारण वो पूरी लाइन किसी और को सेल कर दी है। बाकियों की कीमत अभी रिवील नहीं करूँगा, बाद में बताऊँगा कि बाकियों को, तो बाकी वो पूरी लाइन जो है किसी और को बेच दी। हमने कहा ठीक है, तो अब कहाँ देंगे जी। 10 बाई 15 की दुकान थी, 10 बाई 15 की दुकान जो फूड कोर्ट के सामने बात करी गई, अब वो 10 बाई 15 की दुकान हो गई अब 10 बाई 10 की। हमने 10 बाई 10 के हिसाब से फ्लेक्सेस बना लिए, और प्रॉमिस किए किया गया कि भाई यहाँ से इस लेवल पे दुकान होगी। मुझे लगा ठीक जगह है। कहा कि चारों साइड ओपन होगी, मैंने कहा और भी बढ़िया जगह है। तो हमने साइज़ नाप लिया, 10 फीट की जगह थी, 10 फीट के हिसाब से 8 फ्लेक्सेस बनाए, 4 ऊपर 4 नीचे। अब तक तो 2 फ्लेक्स हम सोचे थे 10 बाई 15, क्योंकि सामने खुल रहा था, तो सामने के 2 फ्लेक्सेस हमने सोचे थे, अब 8 फ्लेक्स हो गए। 8 फ्लेक्स का खर्चा अलग से बढ़ गया, क्योंकि पहले 2 थे अब 8 है, तो 6 फ्लेक्सेस का खर्चा हमारा बढ़ गया। तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं, तो फ्लेक्स लेकर के आए। फ्लेक्स लेके अगले दिन जब हम लगाने पहुंचे तो पता चला कि अब वो 10 बाई 10 की जगह भी अब नहीं है हमारी, अब हमारी 8 बाई 8 की जगह है। यानी कि बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी गई। लेकिन हम हर तरीके से प्रतिबद्ध थे कि चाहे जो भी चुनौतियाँ आए, हमें काम को करते रहना है। तो किसी तरीके से फ्लेक्स को काट पीट के 8 बाई 8 की जगह बताई, और उसके अंदर हमने किसी तरीके से वो लगा दिया। 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को किसी तरीके से हमने उसको लगा दिया। और ये कहा गया कि चारों ओर से आपकी दुकान खुली आपको मिलेगी, चारों तरफ से लोग आपको मिलेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे बाजू में एक व्यक्ति आ गया, हमें प्रॉमिस किया गया कि ये तुम्हारी जगह है। लेकिन उस जगह पे जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है हमसे पहले 2 लोग और उस जगह पर खड़े हैं और कह रहे हैं जी हमारी ये जगह है। तो मैंने फिर मुख्य व्यक्ति से बात करी, वो मुझे लेके गया, तो मुझे तो वो जगह दिला दी। लेकिन वह जगह ऐसी दिलाई कि ऐसा लगा कि भाई पता नहीं क्या ही दिलाई है। जगह मिल गई, हमने उसको घेर लिया था, हमें ऐसा लगा कि चारों तरफ से फ्री है। फिर क्या हुआ, हमारे बाजू में से एक दूसरा व्यक्ति आ गया, तो हमारी साइड वाली जगह बंद गई। शाम तक होते होते जिस सामने वाले को पूरी जगह दे दी थी वो हमारी दूसरी साइड आ गया, उसने भी पूरी जगह बंद कर दी, और तीसरे व्यक्ति ने पीछे से सारी जगह बंद कर दी। गनीमत थी कि सामने से नहीं बंद कर सकते थे, तो 4 साइड ओपन, वो अब 1 साइड ओपन हो गई। तो अगला धोखा हुआ। धोखे तो कई हुए, एक साइड ओपन में, लेकिन अल्टीमेटली यही लर्निंग है, ठीक है। तो एक साइड सामने से ओपन मिली। अब उसके बाद क्या था, पहले तीसरे नंबर पे दुकान थी, तीसरे नंबर से वो होते होते बहुत पीछे चली गई। हमारे बीच में कई सारी दुकानें एडजस्ट कर दी। हमने किसी तरीके से मेहनत करके, ऐसे आउटडोर एक्टिविटी इतनी करी नहीं थी मैंने, तो किसी तरीके से मेहनत करके हमें लगा चलो रोटी खाने चलते हैं। 2 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। तो जब मैं रोटी खा के, मैं और मेरे साथी रोटी खा के हम वापस आते हैं, तो देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी जगह ही उठ के शिफ्ट हो गई है। हमने कहा जी ये कैसे हुआ,
सारा सामान अंदर रखा था, सारा शिफ्ट वहाँ से उठा के कहीं और रख दिया। हमने पूरे अच्छे तरीके से अपनी जगह बना रखी थी। तो हमने पूछा ऐसा क्यों है, तो सामने जिनको खाने का सामान दे रखा था उनको उनसे ज़्यादा पैसे ले रखे थे, तो उनको ये आज़ादी दे रखी थी जितनी जगह लेनी है, जो जगह लेनी है वो ले लो। तो जो जगह चारों तरफ से फ्री मिलनी थी वो अब किसी तरीके से अब एक जगह सामने से फ्री मिल रही थी, और बाकी आने जाने की भी जगह ढंग सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अब किसी तरह की या तो बहस ही होगी या तो आप चुप रहिए। तो मैं चुप रहना मैंने ज़्यादा सही समझा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि मैं ज़्यादा बहस करूँगा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन 1-2 बार कहा तो उन्होंने कहा कहीं आप ना एक और जगह दुकान लगा लेना, 2 जगह दुकान लगा लेना। मैंने कहा ठीक है। वैसे पूरे दिन में हम पूरे 10 दिनों में दूसरी जगह दुकान नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारा फोकस वही था कि किसी तरीके से चीज़ों को सीखना है। फोकस को शिफ्ट करते तो नुकसान होता। तो हमने किसी तरीके से दुकान वहाँ पे जो भी ले दे करके हर तीनों तरफ से बंद था, हर तरीके से प्रेशराइज हुआ और किसी तरीके से दुकान बन गई। ठीक है, 1,80,81,000 रुपये की दुकान। ठीक है, हर तरीके चारों तरफ से बंद, 10 बाई 15 भी नहीं, प्रॉमिस जो किए गए थे कुछ भी नहीं। कहा यह गया था कि 2 तारीख से मेला स्टार्ट होगा, तो 2 तारीख को मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ। एक दिन वो वेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, वो दिन भी पूरा वेस्ट। और उसके बाद अब मैंने आसपास के लोगों से बातचीत चालू करी, क्योंकि अल्टीमेटली तो सीखने के लिए ही गया था। सभी से बातचीत चालू करी, देखा कि भाई कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ से आया है, किसका कितना अनुभव है। तो उन सब से मैंने बातचीत करी, तो बहुत सारी बातें मेरे को उनसे पता चली। ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने 2 तारीख का आपको एक्सपीरियंस बताया कि 2 तारीख तक अभी तक जो हमने पैसे दिए, हमें ऐसा लगा था कि चलो कोई नहीं, जितने भी पैसे दिए हैं वो भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस तो नहीं होगा, तो कम से कम वो पैसे तो निकल ही जाएंगे। तो इतना करके हम वहाँ पर पहुँचे। हमें बस ये देखना था कि जो हमने डीलिंग करी थी, डील करने से पहले हमें ऐसा लगता था कि स्टॉल लेना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ जाकर के धीरे धीरे पता चला कि स्टॉल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन भी आकर के कोई बंदा स्टॉल ले सकता था। मैंने कई लोगों को देखा कि जब हम 2 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, कुछ लोग उस दिन आकर के वहाँ पे स्टॉल बुकिंग कर रहे थे, कुछ पैसे दे रहे थे और स्टॉल को बुक कर ले रहे थे। लेकिन हमने सारे पैसे एडवांस दिए थे, और किसी ने, और शायद कोई था जिसने एडवांस पैसे दिए थे, हमने ही एडवांस पैसे दिए थे। शायद हम पहली बार गए थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो इसी को शायद ठगाई या किसी तरीके से लूटना टाइप कहेंगे। वैसे लूटना मैं इसको नहीं कहूँगा, ठगना मैं इसको कहूँगा। लूटने का मतलब होता है जब आपको पता हो कि आप लूट रहे हैं। ठगने का मतलब ये होता है कि जब आपको पता ही ना हो कि आपसे जो है आपके साथ गलत हो रहा है, उसको ठगना कहा जाता है। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो खैर सारी चीज़ें वहाँ पर हम पहुँचे और ये सारी चीज़ें हो गई। अब पता कब चला कि सारी चीज़ें हो गई, कैसे पता चला कि सेल्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और दुकान हमने सही कीमत पर ली कि नहीं ली, ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 17-18 मिनट की हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र पसंद आया होगा। सब कुछ ठीक लगा तो वीडियो के कमेंट में लिखना आपके क्या क्या डाउट्स हैं, या फिर आपने भी कभी ऐसी दुकान कोई खोली है, या फिर आप अगली बार मेले में लगाने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को लेकर के पूरा गाइडेंस दूंगा यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। ओके, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।